हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। से करते हैं विधि विधान किस तरीके से होता है, जैसे हम करते हैं। हम आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं कि ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, मतलब ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। माता रानी को किस तरीके से आप मना सकते, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। आप सभी के लिए राधे राधे। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई थी। मैंने झाड़ू लगाया, किचन में पोंछा लगाया और जितना काम था मैंने रात का सारा काम कर लिया था। क्योंकि जब तक हम पूजा करेंगे ना, जब तक हमारा मतलब पूजा करते हैं ना तो जूठन में नहीं करते, किचन को साफ शुद्ध करते हैं। तो इसलिए मैंने पूरा काम कर लिया। फिर उसके बाद मैं नहा धोकर आई ना, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे गोबर तो था ही नहीं, गोबर तो वैसे गाँव पे आता है रहता है और यहाँ पे पापा लेके भी नहीं आते। तो मैंने हल्दी को ही से ही लीप लिया था और फिर मैंने आटे का यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना हल्दी भी शुद्ध होती है, ऐसी कोई बात नहीं रहती कि गोबर से ही लीपो, मतलब हल्दी भी बहुत शुभ मानी जाती है। तो हमने हल्दी से लीप लिया था और यहाँ पे हम आटे का चौक पूर लेते हैं। और हर किसी को आटे का चौक ज़्यादा ही पूरना चाहिए। हर कोई रंगोली का मतलब जो चौक पूरते हैं ना वो शुद्ध नहीं होता है, जो ये शुद्ध होता है आटे का। तो हमने सारे आटे का मतलब चौक पूर लेंगे अच्छे से। तो हम आपको बताते हैं कि अन्नपूर्णिमा की पूजा कब करते हैं, कौन से महीने में करते हैं, कौन से दिन से स्टार्ट करते हैं। तो अन्नपूर्णिमा की पूजा करते अगहन के महीने में करते हैं, जो नवंबर में लग जाता है। और दिन ऐसा रहता है, गुरुवार को भी कर लो, शुक्रवार को भी कर लो, सोमवार को भी कर लो। मतलब ऐसे अच्छे शुभ दिन के दिन करना चाहिए, जिस दिन अपन मुँह आंख धोकर अच्छे से पूजा रचा कर सकें। और है ना, ऐसा है कोई 21 दिन का रखता है, कोई 11 दिन की रख सकते हैं, कोई 5 दिन की। और जिसकी बस की नहीं है तो 1 दिन की पूजा करके और उनको स्थापना करके और पूजा करके हटा दो, खीर पूड़ी का भोग लगा के। और जब भी आप पूजा करो ना तो भगवान जी को मीठा ही भोग चढ़ाएं, कभी मतलब ऐसे चिटपिटा ना ही चढ़ाएं, क्योंकि मीठे से और अच्छी रहता है। वैसे भगवान को बोलते हैं कि खीर पूड़ी हर किसी भगवान को चढ़ती है, ऐसे मतलब चिटपिटा नहीं चढ़ता हैगा। तो हम यहाँ पे थाली लगा लेते हैं। हर सामग्री जो अपने घर में सामग्री हो ना उसी से पूजा करनी है। अपन को ऐसी परेशानी नहीं है कि अपन को लेने ही जाना है कि इस जरूरी से नहीं, वो तो अपनी श्रद्धा से भक्ति होती है। और वैसे ही बोलते हैं शक्ति से भक्ति, तो इसलिए हमारे पास जितना था ना तो हमने उतने से ही कर लिए। तो हमारे यहाँ पे पूजा की थाली हम तैयार कर रहे हैं। और वैसे हमने रात को मतलब सब सामान उठाकर रख लिया था, क्योंकि सुबह से पता नहीं किसको जगाएंगे इसलिए। पर एक दिक्कत हो गई थी, मैं नारियल मंगाना भूल गई थी सुबह सुबह। तो यहाँ पे हमने दीपक लगा लिया, हल्दी चावल कुमकुम। ये देखिए, तो ये हमारी अन्नपूर्णा माता हैं, ये गणेश जी हैं और ये गरुड़ जी हैं। तो हम इन तीनों की सेवा पूजा तो करेंगे नहीं, तो हम तीनों रात को उठा के किचन में रख लिए थे। क्योंकि सुबह से पापा मम्मी सब लोगों को क्यों जगाऊं, इसलिए मैंने पहले ही उठा ली। तो हमने एक प्लेट में गेहूँ ले लिए, चावल ले लिए और पैसे रख लिए। मैं छत पे जल चढ़ाए आई थी और फिर मैं किचन की यहाँ पे देली पे भी पूजा कर ली, वहाँ पर भी दिया लगा लिया था। और हमने चौक पूर लिया था, पटिया बिछा लिया था, उनकी स्थापना कर दी थी अन्नपूर्णा माता की। तो आप देख सकते हो हमने किस तरीके से अन्नपूर्णा माता की पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। और हम इनको स्नान करवाएंगे। और हमारे यहाँ पे पान मतलब मिलते नहीं ना, संडे के दिन ही मंगा लिए थे, मतलब रविवार को मंगा लिए थे। पता नहीं सुबह उठेंगे कोई के नहीं उठेंगे। और सुबह जल्दी मुझे चाहने थे, क्योंकि ये ऐसा व्रत है कि इनके इस व्रत में हम बिल्कुल अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते। तो हमने यहाँ पे आके सबसे पहले भगवान जी को दूध से स्नान किया, ये देखिए। फिर हमने शुद्ध जल से स्नान किया। फिर हमने थोड़े से गेहूँ रखे प्लेट में। फिर हम इनको अन्नपूर्णा माता को रख लेंगे, गणेश जी को रख लेंगे, गरुड़ जी को रख लेंगे। फिर नारियल मम्मी से नारियल मंगाया। फिर हमने नारियल पे सातियाँ बनाई, ये देखिए। तो हम यहाँ पे सातियाँ अच्छे से बना लेंगे, टिपकी रख लेंगे और राइट साइड रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की लाइनें खींच देंगे। हमने चावल चढ़ा दिए, शक्कर चढ़ा दी, फूल चढ़ा दिए। फिर हम इसमें आटी बांधेंगे, ये देखिए। तो हमारी यहाँ पे
पूजा तैयार थी, सब पूरा काम हमने पहले ही तैयार कर लिया था। हमने एक लोटे में माता रानी को जल भर के रख दिया और हमने इसमें आटी बांध दी नारियल में, क्योंकि हमको कलश रखना था। और ये पान के पत्ते पापा से हमने मंगाई लिए थे, तो ये कलश तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पे पूजा करेंगे। हमने माता रानी को स्नान करा देंगे, भले हमने पहले कराए थे। गरुड़ जी को सबको स्नान करा देंगे, कलश को लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दीपक लगा लेंगे। बोलते हैं ना, दीपक भी ना अच्छा नहीं लगता, मतलब दीपक लगा के पूजा करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम इनको टीका वगैरह, जो टीका रहता है ना, टीका चंदन सब लगा देंगे। चावल चढ़ा देंगे, शक्कर चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। बस एक परेशानी रहती है इसमें है ना, बिल्कुल भी अपन खाना पीना और मतलब चाय वगैरह तो खाना तो वैसे हर व्रत में खाते ही नहीं है। इसलिए तो हमने सबसे पहले पूजा ही की, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा काम रहता है, खाना का टिफ़िन का लगता है। तो टिफ़िन लगते हैं ना, तो इसलिए हमने सुबह सुबह जल्दी 5 बजे उठ के पूजा कर ली। तो हमने जहाँ पे पूजा कर रही है ना, तो वहाँ पे हमने सातिया बना दी, रिद्धि सिद्धि बना दी हैं, और राइट साइड हमने शुभ लाभ बना दिए। वैसे ही कहते हैं कि व्रत ना ही रख पाओ ना, तो आप जितने दिन की मतलब पूजा करनी है, 11 दिन की, 21 दिन की, 7 दिन की, 5 दिन की, 1 दिन की, बिना व्रत करे ही भी कर सकते। सिर्फ आपको पूजा निर्हार करनी है और पोथी सुनना है। जब तक पोथी नहीं सुनाई जाएगी ना, जब तक अपन को इस स्थान पे से हटना नहीं है जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। तो मैं कथा भी सुनती जा रही हूँ और पूजा भी करती जा रही हूँ। बस एक दिन की दिक्कत रहती है, फिर तो हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। जिस दिन हर भगवान जी की स्थापना करती उस दिन तो टाइम लगता है, और वैसे कहते हैं हर पूजा में टाइम के अनुसार ही रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे भोग लगा देंगे माता रानी को। कथा मोबाइल में सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोथी भी नहीं है कि पोथी सुने, तो हम इसलिए मोबाइल में सुन रहे हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके बाद में हम करेंगे आरती। मैं भूल ही गई थी, सूत्र मैंने माता रानी के यहाँ पे रख दिया था। सूत्र तो मैंने गांठ बांधी नहीं है। अपन जितने दिन उपास रहो ना, उतनी दिन की गांठ बनाओ। तो मैं यहाँ पे 11 दिन के व्रत करूँगी। 11 दिन की अन्नपूर्णा रखी हुई है, स्थापना की है। तो मैं यहाँ पे 11 गठान लगा लूँगी, फिर इनको हाथ में पहन लेंगे। पूरी हो चुकी है। इसके बाद में अब हम करेंगे आरती। चलो तो हम आरती करते हैं। अभी किसी ने नहाया नहीं है ना, तो सिर्फ मैं ही आरती करूँगी।
हमने कर ली है, हमने पानी फेर दिया। फिर हम करेंगे किचन की पूजा। ये देखिए, तो हमने साइड में मतलब गैस के ऊपर सातिया बनाते हैं ना, तो खाना बनाते हैं तो मिट जाते हैं, तो हमने साइड में सातिया बना दिए कि यहाँ पे चावल, शक्कर जो है, फूल वगैरह हम सब चढ़ा देंगे। हम यहाँ पे धूप बत्ती भी जला ली है और यहाँ पे हम दीपक रख देंगे जहाँ, और हमने गैस की आरती कर दी है। ये तो अपने अग्निदेव है, इन्हीं से तो अपना खाना बनता है, जब भी तो अपनी यहाँ पे अन्नपूर्णा आएंगी ना। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे हमने गैस की भी पूजा कर ली है और हम यहाँ पे गैस की भी आरती कर ली है और हमने साइड में दीपक लगा दिया। फिर इसके बाद में बनाएंगे हम खाना। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। जय अन्नपूर्णा माता जरूर लिखें कमेंट करके। राधे राधे।